नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं अमित कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, अगर आवाज़ सही प्रकार से आ रही हो और सारी चीज़ें ठीक ठाक हो तो एक बार कमेंट करके मुझे दोस्तों कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। दोस्तों ये सेशन आपका ज़्यादा लंबा नहीं होगा दोस्तों, 10 से 12 मिनट का दोस्तों ये सेशन होगा। और इस पूरे के पूरे सेशन में हम दोस्तों उपसर्ग जो दोस्तों आपका संस्कृत के अंतर्गत आता है उसको याद कर लेंगे। दोस्तों आने वाले जो 10 मिनट हैं उन 10 मिनटों में हम उपसर्ग क्या होता है उसको पूरी तरह से दोस्तों निस्ते नाबूद कर देंगे। दोस्तों सबसे पहला प्रश्न संस्कृत में पूछा जाता है कि दोस्तों संस्कृत में उपसर्ग की संख्या कितनी होती है। तो सबसे पहला प्रश्न दोस्तों आपका उत्तर क्या आता है कि संस्कृत में उपसर्ग की संख्या कितनी होती है मित्रों। भाई सीधी सी बात है कि 22 होती है। कितनी होती है? 22 होती है। ठीक है भाई, पहली चीज। दूसरा दोस्तों, उपसर्ग कहते किसको हैं? तो दोस्तों कहा गया कि ऐसा कोई भी शब्द जो धातु के आगे लगकर उसके अर्थ को बदल देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। पहला चीज। अब देखो, जैसे मैंने कहा कि हमारे पास एक शब्द है भाई कार। ठीक है, अब देखो इसमें अगर मैंने प्र उपसर्ग लगाया तो बन गया प्रकार। ठीक है, देखना यहां पर। अगर मैंने अधि उपसर्ग लगाया तो बन गया अधिकार। ठीक है, ऐसे ही मैंने अगर इसमें दोस्तों निर उपसर्ग लगाया तो बन गया निरकार। ठीक है, अब ये निरकार क्या होता है तो इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, ले लेते हैं, मान लीजिए कि उप ले लेते हैं इसकी जगह पर उप। तो उप लगा दिया, उपसर्ग लगा दिया तो हो गया उपकार। है ना, शब्द एक ही था। कार से हमारा कितने बन गए भाई? प्रकार बन गया, अधिकार बन गया, उपकार बन गया। ठीक है, तो संस्कृत में उपसर्ग की संख्या 22 होती है। अगर हमने ये 22 के 22 उपसर्ग याद कर लिए तो संस्कृत के अंतर्गत उपसर्ग का अगर प्रश्न आया तो आपसे बचकर नहीं जाना है। ठीक है, तो उसकी बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है दोस्तों, एकदम आपकी 10 मिनट को वसूल करने वाली ट्रिक कह सकते हैं दोस्तों। इसको आप याद करेंगे कि प्र परा परि प्रति, पर परा प्र परा परि प्रति, अधि अभि अति अपि, अधि अभि अति अपि। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो दुर दुस निर निस, प्र परा परि प्रति, अधि अभि अति अपि, दुर्दुस निर्निस, वे सम आ नी। क्या होगा मित्रों? वे सम आ। अब ये जो आ है ना, वैसे तो उपसर्ग रहता है आंग, लेकिन इसको हम लोग ज्यादातर प्रयोग क्या करते हैं? आ। ठीक है, वी सम आ नी। आगे अगली लाइन क्या होगी सर? तो अनु अव सु उत, अनु अव सु उत। और आगे बढ़ोगे तो दोस्तों उप और अप। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब यहां पर एक गौर करने वाली बात यह रहती है कि सर यहां से प्रश्न कैसे पूछ सकता है। ठीक है, तो भाई हमने पहले ये 22 उपसर्ग याद कर लेने हैं। क्या याद करना है? इसको गाइए दोस्तों इन लाइनों को कि प्रपरा परि प्रति। मैं 4-5 बार रिपीट करूंगा, आपको लगभग याद हो जाएगा कि प्रपरा परि प्रति, अधि अभि अति अपि, दुर्दुस निर्निस,
वे सम आनी अनु अवसु उत उप अप, अनु अवसु उत उप अप, अनु अवसु उत उप अप। फिर से याद करेंगे कि प्रपरा परि प्रति अधि अभि अति अपि, प्रपरा परि प्रति अधि अभि अति अपि दुर्दुस निर्निस वे सम आनी अनु अवसो उत उप अप। फिर से देखिए दोस्तों कि प्रपरा परि प्रति अधि अभि अति अपि, कि प्रपरा परि प्रति अधि अभि अति अपि दुर्दुस निर्निस वे सम आनी अनु अवसो उत उप अप। दोस्तों अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 80 777 43 527 इस संपर्क सूत्र पर आप हमें दोस्तों मैसेज कर दीजिएगा, जिससे कि आप दोस्तों हमारे साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, जहां से आपको दोस्तों वीडियोस के लिंक और नोटिफिकेशन बिना किसी कॉस्ट के आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, बीच बीच में पीडीएफ भी आपको मिलती रहती हैं, तो आप इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा 80 777 43 527। चलिए दोस्तों, अब हमने जब ये 22 उपसर्ग हमें याद हो गए तो दोस्तों सबसे पहला प्रश्न दोस्तों आपसे ये हो सकता है कि संस्कृत जो आपका है, संस्कृत में उपसर्ग कौन सा है? संस्कृत में उपसर्ग बताइए। आपको ऑप्शन दिया ए, बी, सी और डी। दोस्तों हो सकता है कि पहला ऑप्शन आपको क्या दे दे? संस दे दे। दूसरा ऑप्शन आपको हो सकता है कि सम दे दे। तीसरा ऑप्शन दोस्तों हो सकता है कि आपको सन दे दे, सन। ठीक है, हो सकता है दोस्तों कि अगला ऑप्शन आपके साथ दोस्तों इनमें से कोई नहीं दे दे। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात समझना भाई, अगर मेरे पास इतना बड़ा कटोरा है, भाई इतना बड़ा कटोरा है और इसमें चावल भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है? चावल भरा हुआ है। तो आपसे अगर मैं गेहूं मांगू, आपके पास केवल चावल का भरा हुआ कटोरा है, मैं कहूं गेहूं दे दो, तो दे पाओगे क्या? क्या कह रहे हो? नहीं दे पाएंगे सर। क्यों नहीं दे पाओगे भाई? चावल, अच्छा चावल का कटोरा इसलिए नहीं दे पाओगे। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट दोस्तों यहां पर बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट काम करता है कि उपसर्ग हमारे पास कितने हैं? 22 हैं। ठीक है, अगर आपको इन 22 में से आपको दिखाई देता है तो उसे चुनिए, अगर नहीं दिखता है तो भाड़ में जाइए, फिर तो कह दीजिए कि नहीं होगा। ठीक है भाई, अगर हमारे पास चावल का कटोरा है, हमसे कोई गेहूं लेने आएगा तो मुझे लौटाना पड़ेगा ना कि मेरे पास नहीं है। तो बिल्कुल दोस्तों, अब संस्कृत में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों? आपने देखा संस, सम, सन और इनमें से कोई नहीं। हमारे पास ट्रिक क्या थी? उसमें हम गए, उसमें हमने देखा कि सम दोस्तों चौथी लाइन में दूसरे नंबर पर है, चौथी लाइन में दूसरे नंबर पर है। तो हमने देखा कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? ये वाली पॉसिबिलिटी बन जाती है। क्लियर हो गया? अब देखो इसी प्रकार से आपको दोस्तों दिया गया कि व्याकरण में कौन सी उपसर्ग है? व्याकरण में उपसर्ग बताइए। आप देखते रहना यहां पर। तो दोस्तों यहां पर जो उपसर्ग निकलता है वो निकलते हैं आपके दो। कौन कौन से? एक उपसर्ग है दोस्तों वी, दूसरा उपसर्ग है आपका आंग। दोस्तों जो आंग है ना, आंग, ठीक है, इसका केवल इसमें आ प्रयोग होता है, लास्ट में हमारे पास आ बचता है। याद रखिएगा दोस्तों, आंग, ये वाला दोस्तों याद रखना है। ठीक है, अब अगला प्रश्न फिर पूछा गया। भाई प्रश्न पूछने वाला मानता थोड़ा ही है, कहता है कैसे करके इसकी टांग तोड़ो। भाई संधि में उपसर्ग, तो आपने फिर दोस्तों जोड़ तोड़ की और आपने कहा कि संधि में जो उपसर्ग होगा वो क्या होगा? भाई अब तो उत्तर आप देखते ही बता रहे होगे ना, सम होगा। आपसे अगला प्रश्न फिर पूछ लेता है। ठीक है, आपसे क्या पूछता है कि अनुभवती में उपसर्ग बताइए। अब शब्द देखते ही आपको दोस्तों उत्तर याद आएगा कि भाई हमारे पास 22 उपसर्ग थे और ऑप्शन आपने देखना है वहां पर क्या कि अगर कहीं पर अनु लिखा हुआ है तो वही जवाब हो जाएगा, क्योंकि हमने ट्रिक पढ़ रखी है, 22 के 22 उपसर्ग में रटे हुए हैं। हमने क्या पढ़ रखा है कि परा परि प्रति अधि अभि अति अपि दुर्दुस निनिस विषमानी अनुअप सूत उपप। अब दोस्तों गौर करने वाली बात क्या है कि आपके हलंत वाले कुछ विसर्ग, वो उपसर्ग हैं, हलंत वाले उपसर्ग दोस्तों, इन पर विशेष ध्यान रखना, क्योंकि कभी कभी क्या दे देता है कि इनमें से कौन सा उपसर्ग नहीं है और उसमें हलंत दे देगा या हलंत लगा देगा अपनी तरफ से, तो आपको वो ध्यान रखना है। दोस्तों हमारे पास 6 हलंत वाले उपसर्ग हैं। कौन कौन से?
दोस्तों आता है बात कि कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला नाम आता है दुर, दूसरा आता है दुस, तीसरा आता है निर, चौथा आता है निस, दुर्दुस निर्निस। ठीक है, और दोस्तों इसके बाद उत, उत, और दोस्तों इसके अलावा आपका जो सम रहता है ये भी दोस्तों हलंत रहता है। यानी कि यहां पर दोस्तों अब ये हो गए आपके 6 उपसर्ग, हमें पता पड़ गए कौन कौन से हलंत आते हैं। अब आपसे यहां से प्रश्न क्या पूछ सकता है कि इनमें से उपसर्ग नहीं है, ऑप्शन दे देगा आपको ए, बी, सी और डी। दोस्तों प्र, परा, ठीक है, और आपसे कह देगा कि उत और उप। ठीक है, अब जिन लोगों ने पढ़ा है दोस्तों वो तो तुरंत बता देंगे कि ये उपसर्ग होते हैं, ये उपसर्ग नहीं है। बी ऑप्शन सर क्या है, उपसर्ग नहीं है। दोस्तों उपसर्ग में आपके अधिकतर प्रश्न ऐसे ही आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, आपसे हो सकता है कि आपसे पूछ ले कि प्रत्येक में उपसर्ग बताइए। तो दोस्तों प्रत्येक में अगर आपसे उपसर्ग पूछ ले तो आपको ऑप्शन देगा, क्या देगा, ए ऑप्शन दे देगा आपको, बी ऑप्शन दे देगा, पहला ऑप्शन देगा प्रत, ठीक है, दूसरा ऑप्शन देगा प्रति, ठीक, तीसरा ऑप्शन देगा प्रत्य, और डी ऑप्शन दे देगा न को अपि। अब देखो तो भाई प्रति धन एक यानी कि उपसर्ग क्या होता है भाई, ये वाला उपसर्ग होता है। आप कहोगे सर आपने उत्तर कैसे बता दिया, भाई हमको पता है ना कि प्र, परा, परि, प्रति, यही उपसर्ग हमारे पास फिट बैठ रहा है। हमारे 22 जो हमारे पास 22 हैं उनमें यही एक उपसर्ग है जिसका आंसर निकल सकता है, बाकी कोई उपसर्ग नहीं बन सकता। भाई चावल का कटोरा है, चावल के कटोरे में से हमें चावल निकाल सकते, गेहूं नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो याद रखिएगा आपका उपसर्ग क्या हो जाएगा, यहां पर प्रति हो जाएगा। तो दोस्तों आपको उपसर्ग वाली हमारी ये क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।